आज की कहानी मेनली कश्मीर से है, लेकिन जो हमारा कैरेक्टर है खादिल, वो सऊदी अरेबिया के अंदर अभी है। कश्मीर की घाटियों में पला बढ़ा। कश्मीर को हम लोग जनरली दो ही तरीके से जानते हैं, या तो वहाँ की खूबसूरती या फिर वहाँ पे होने वाले आतंकवादी अटैक्स के लिए। लेकिन कश्मीर का एक तीसरा रूप भी है। आज भी बहुत सी कहानियाँ लोगों के मन में खौफ पैदा कर देती है। सऊदी अरेबिया में काम करने वाला खादिल अपने रूम में बैठा हुआ होता है और कुछ पुरानी यादों को याद ही कर रहा होता है। तभी खादिल को याद आता है कि किस तरह उस 8 साल पहले अपने माता पिता से लड़ाई करके सऊदी अरेबिया आ गया था। उसके बाद में उसके माता पिता का क्या हाल, उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसे अपने इस व्यवहार से काफी दुख भी होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। खादिल कॉल उठाता है। जैसे ही सामने वाले की आवाज़ सुनता है, वो एकदम से चौंक जाता है। वो आवाज़ और किसी की नहीं, उसकी अपनी माँ की आवाज़ थी। खादिल बहुत खुश होता है कि आज इतने सालों बाद उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। तभी खादिल की माँ खादिल को बताती है कि बेटा, मेरी और तेरे अब्बू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम तुझे सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं। ये सब सुन के खादिल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी अम्मी को कहता है कि ठीक है अम्मी, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। ये कह के खादिल फोन को काट देता है। इसके बाद आदिल अपने कफिल के पास जाता है। कफिल यानी कि मालिक। यहाँ से जितने भी लोग वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, उनके जो भी मालिक होते हैं, जिनके अंडर में वो काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को कफिल कहा जाता है। कफिल के पास जाने के बाद में खादिल जो भी है उनको सब कुछ बता देता है। उनका कफिल काफ़ी अच्छा आदमी होता है, तो उसको कुछ दिनों की छुट्टियां भी दे देता है और साथ में कुछ गिफ्ट्स जो होते हैं वो भी उनको दे देता है। अब खादिल बाई फ्लाइट मुंबई टू कश्मीर। एयरपोर्ट से गांव का रास्ता तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर का है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसे घर जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वो किसी को कॉल करके बुला भी नहीं सकता था कि भाई मुझे लेने आओ 12 किलोमीटर दूर। तो खादिल क्या करता है कि पैदल पैदल अपने गांव की तरफ निकल जाता है। काफ़ी चलने के बाद में खादिल एक ब्रिज के पास पहुंचता है। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खादिल जल्दी जल्दी चलने लगता है। तकरीबन आधे ब्रिज पर ही पहुंचता है, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। खादिल पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि ब्रिज की स्टार्टिंग में एक बुजुर्ग खड़ा है। बुजुर्ग के सिर में चोट लगी हुई है और दर्द से करा रहा है। खादिल ये देख के जल्दी से भागता है और उस बुजुर्ग के पास पहुंचता है। उनका हाथ पकड़ता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ आपको, ये चोट कैसे लगी। लेकिन बुजुर्ग कुछ भी बता नहीं पा रहा था। तभी खादिल कहता है मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करता हूँ। तभी खादिल इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि सामने एक कार आ रही है। खादिल जल्दी से भाग के कार के पास जाता है और कार को रोकता है और कार वाले को सारी हकीकत बता देता है कि वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठा है, इसके सिर पे चोट लगी है, उसे हमें हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। लेकिन वो आदमी पूछता है कि कौन सा बुजुर्ग। तभी खादिल पीछे मुड़ के देखता है, उस जगह पे कोई नहीं है। ये देख के खादिल और भी ज़्यादा शौक हो जाता है कि अभी मैंने उस आदमी को यहाँ पे देखा था जिसके सिर पे चोट लगी हुई थी, आखिर वो 2 मिनट के अंदर कहाँ गायब हो गया। आदिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आदिल पीछे हटता है, फिर वो कार वाला वहाँ से निकल जाता है। आदिल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, लेकिन उसने कहा ठीक है यार, हो सकता है वो कहीं चला गया हो। फिर से खादिल अपना सामान उठाता है और अपनी वैली की तरफ जाने लगता है। काफ़ी चलने के बाद में आखिरकार वो अपने उस घर में पहुंच ही चुका था जिसे काफ़ी सालों पहले वो छोड़ चुका था। घर के पास जाता है, घर की डोरबेल बजाता है। अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। एक बार फिर खादिल डोरबेल बजाता है, लेकिन 4-5 डोरबेल बजाने के बाद में भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी खादिल देखता है कि जो घर का दरवाज़ा है वो हल्का सा खुला हुआ है। खादिल घर का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर एंटर होता है, वो देखता है कि पूरे घर के अंदर अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। खादिल अपने मोबाइल की टॉर्च निकालता है और धीरे धीरे सीढ़ियों से 2nd फ्लोर पे जाने लगता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी अम्मी और अब्बू दोनों सो रहे हैं। खादिल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अपनी अम्मी के पास जाता है, उनके पैरों के पास जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जैसे ही खादिल अपनी अम्मी के पैरों को हाथ लगाता है, उसकी अम्मी की नींद खुल जाती है।
वो उठती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, अपने बच्चे को गले लगाती है, आराम से बैठते हैं और बातें करते हैं। बातों ही बातों में पता चलता है कि खादिल के पिता का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उनका जो शरीर है पूरा पैरालाइज हो चुका है। अब खादिल के पिता ना तो उठ सकते हैं ना ही बैठ सकते हैं। ये सब सुन के खादिल और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब खादिल की माँ उसे बोलती है कि तू जल्दी से जा, हाथ पैर धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। तो फिर खादिल कहता है नहीं अम्मी, मैंने खाना खा लिया है फ्लाइट के अंदर, मैं बस हाथ पैर धो के सोना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। फिर उसकी अम्मी कहती है ठीक है बेटा, तू हाथ पैर धो ले, मैं तेरा बिस्तर लगा देती हूँ। खादिल फिर से फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, बाथरूम में जाता है, अपने हाथ पैर धोता है। जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है वो देखता है कि खिड़की पे कोई साया उसे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान है जो कांच से अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। खादिल ने काफ़ी कोशिश की उसे देखने की, उसका चेहरा देखने की, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन है। तभी खादिल को लगा कि हो सकता है कि कोई चोर हो। तो खादिल जल्दी से मेन गेट की तरफ जाता है और मेन गेट को ओपन करता है और बाहर निकलते ही देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। खादिल को लगता है कि शायद उसका कोई भ्रम हो, क्योंकि फ़्लाइट से काफ़ी लंबा सफ़र करके आया है, तो हो सकता है उसका माइंड जो है वो अभी स्टेबल नहीं है। तो फिर खादिल जल्दी से ऊपर वापस चला जाता है और अपने बेड के ऊपर सो जाता है। मॉर्निंग होती है, खादिल उठता है। अब खादिल बाहर तो जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता की हालत देख के उसका बाहर जाने का मन नहीं किया। तो खादिल पूरे दिन वहीं पे बैठता है और अपने पिता की सेवा करता है। शाम का टाइम हो चुका था, अभी खादिल को कॉल आता है उसके एक पुराने दोस्त का। वो उससे बात करने लगता है और बातों ही बातों में उस दोस्त को भी ये पता चलता है कि खादिल अभी कश्मीर के अंदर है। तभी खादिल का दोस्त खादिल को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करता है। खादिल काफ़ी मना करता है कि नहीं भाई, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पेरेंट्स की अभी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। लेकिन वो फ्रेंड नहीं मानता है, वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फिर आप चले जाना। तभी खादिल की अम्मी कहती है बेटा ठीक है, तुम चले जाओ, जल्दी से आ जाना, लेकिन अगर तुम्हें आने में देर हो जाए तो भूल कर भी गांव वाले ब्रिज पे मत आना, तुम रात अपने दोस्त के वहीं पे रुक जाना। तब खादिल पूछता है कि क्यों अम्मी, ऐसा क्यों, क्या है उस ब्रिज में? तभी एक खादिल की अम्मी कहती है कि बेटा मुझे तो नहीं पता, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पे किसी गलत तरीके का कोई साया है, कोई आत्मा का कोई चक्कर है, तो अगर तुम्हें लेट हो जाए तो तुम आना मत, तुम उसी फ्रेंड्स के घर पे रुक जाना। खादिल घर से निकल जाता है। खादिल पार्टी में पहुंचता है, अच्छे से एंजॉय करता है, बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स से मिलता है जो काफ़ी वेल सेटल्ड थे। खादिल पुराने दोस्तों के साथ इतना घुल मिल चुका था, उसे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 1 बज चुके थे। जैसे ही खादिल के दोस्त को इस वक्त का पता चला कि ये उसी ब्रिज से होके जाने वाला है, तो खादिल के दोस्त ने खादिल से कहा दोस्त तुम्हें शायद अब जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसी ब्रिज से जाना पड़ेगा अपने गांव की तरफ। अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तभी खादिल कहता है नहीं दोस्त, मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की अभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, मुझे जितना भी समय है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा। ये कह के खादिल सभी से अलविदा लेता है और निकल जाता है अपने गांव की तरफ। फिर से उसी सुनसान राह पर, उस खौफनाक ब्रिज पर। कहते हैं कि उस ब्रिज पे आदमी कम और मौत ज़्यादा चलती है, लेकिन खादिल चल पड़ता है अपने उस अनजान दुश्मन से लड़ने, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। आखिरकार खादिल ब्रिज पे पहुंच ही जाता है। खादिल चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि कुछ नहीं, ये सिर्फ गांव वालों का एक वहम है। खादिल जल्दी से उस ब्रिज पे चला जाता है और जल्दी से उसे क्रॉसिंग करने की कोशिश करता है। तभी खादिल को पीछे से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। खादिल पीछे मुड़ के देखता है तो एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन 7-8 साल की बच्ची, जिसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा घाव लगे हुए हैं, उसके सिर पर चोट लगी हुई है जिससे खून बह रहा है। वो रो रही है, चिल्ला रही है और खादिल को बुला रही है कि मेरे पेरेंट्स को बचा लो। खादिल जल्दी से भाग के उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बच्ची कहती है प्लीज़ मेरे अम्मी और अब्बू को बचा लो। तब खादिल उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे अम्मी और अब्बू को, कहाँ है वो? तब वो बच्ची खादिल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। खादिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की इस वक्त अंधेरी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। लड़की उसे पकड़ के नीचे ले जाने लगती है। ब्रिज के जस्ट नीचे
जो नदी बह रही होती है उसके पास पहुंच जाती है और वो लड़की उसे कहती है, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बचा लो। तब खादिल उससे पूछता है कि कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स, मुझे बताओ, मैं उन्हें बचाऊंगा। तभी बच्ची पानी की तरफ इशारा करती है। खादिल पानी में देखता है तो उसे 2 डेड बॉडी दिखाई देती है जो पानी के अंदर तैर रही थी। खादिल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि भाई ये क्या, ये किसी का मर्डर हो गया है यहाँ पे। तभी खादिल देखता है कि उनके शरीर में किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उसे फाइनली ऐसा लग गया था कि उनकी डेथ काफ़ी पहले ही हो चुकी है, तो अब उनकी बॉडी को बाहर निकालने से कोई मतलब नहीं है, अब पुलिस को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी खादिल थोड़ा सा पानी के पास जाता है। अभी पीछे से वही बच्ची खादिल को बोलती है, कितनों को बचा लोगे तुम? ये सुनते ही खादिल चौंक जाता है। अचानक पीछे मुड़ता है तो देखता है कि लड़की का पूरा शरीर सफ़ेद हो चुका है, जैसे कोई डेड बॉडी काफ़ी समय से पानी में पड़ी हुई हो। तो उसकी बॉडी जो सफ़ेद होती है, सेम उस तरीके से उसकी बॉडी भी सफ़ेद हो चुकी थी और लड़की जो है मुस्कुरा रही थी। ये देख के खादिल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर से नदी की तरफ मुड़ता है जहाँ पे वो डेड बॉडी उसने देखी थी। तभी खादिल क्या देखता है कि पूरी नदी के अंदर बहुत सारी डेड बॉडी तैर रही है। पानी पानी नहीं है, पानी खून बन चुका है। खादिल लाशों का ये अंबार देख के और भी ज़्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। लेकिन उसे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि गांव वाले जो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, तो वो गलत नहीं बोलते हैं। खादिल बाहर निकलता है पानी से, फिर खादिल जल्दी से वहाँ से भागता है, ब्रिज पे पहुँचता है। ब्रिज पे पहुँचते ही देखता है पानी के अंदर तो वो सारी डेड बॉडीज़ गायब हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की अभी भी उस किनारे पे खड़ी है और खादिल की तरफ देख रही है। खादिल ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है। खादिल भागते भागते अपने घर पे पहुँचता है। घर पे पहुँचते ही खादिल घर की डोरबेल बजाता है, लेकिन काफ़ी बार डोरबेल बजाने के बाद में भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। खादिल जल्दी से गेट को खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा उस दिन की तरह आज भी खुला हुआ है। यह देख के खादिल काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता है, जल्दी से घर के अंदर जाता है। चारों तरफ वही सन्नाटा, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। खादिल फिर से अपने सेकंड वाली फ्लोर पे जाने ही लगता है, तभी उसे दिखाई देता है घर के कांच के ऊपर एक साया खड़ा है। ये वही साया है जिसे खादिल ने पहली बार देखा था। उसका दिल धक धक करने लग गया था, लेकिन फिर भी अपने दिल को मजबूत करता है और खादिल जल्दी से मेन गेट से बाहर निकलता है। जैसे मेन गेट से बाहर निकलता है वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है। खादिल डरते हुए उसके पास जाता है, अपने मोबाइल की टॉर्च निकालता है, उसके चेहरे पे डालता है। तभी वो आदमी कहता है कि कौन हो तुम। ये सुनते ही खादिल समझ जाता है कि ये कोई शैतान या हैवान नहीं, ये एक इंसान है। खादिल उसे पकड़ता है। खादिल उससे पूछता है कि कौन हो तुम और इस तरीके से खिड़की से झांक के अंदर क्या देख रहे हो। तब वो आदमी खादिल को धक्का देता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब खादिल कहता है ये मेरा ही घर है और मैं अपने अम्मी और अब्बू के पास आया हूँ। तब वो आदमी चौंक जाता है कि अम्मी और अब्बू? कौन से अम्मी और अब्बू? यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, कई सालों से तो पूरा घर खाली है, अंदर से पूरा खंडर हो चुका है। किस अम्मी और अब्बू की बात कर रहे हो तुम? तब खादिल चौंक जाता है। खादिल कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, मेरे अम्मी और अब्बू यहीं पे है, सेकंड फ्लोर पे सो रहे हैं। फिर से वो आदमी कहता है इस घर में कोई नहीं रहता है, ये घर काफ़ी सालों से खाली है। तो कुछ सालों पहले एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन कई सालों पहले उसका इंतकाल हो चुका है। ये सुन के खादिल का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। खादिल उसे एक जोर से चाटा मारता है और भाग के सेकंड फ्लोर पे जाता है। जैसे ही खादिल वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि पूरा घर खंडर बना हुआ है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है, ना तो उसके माता पिता वहाँ पे हैं, ना ही कोई और। खादिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। खादिल फिर से नीचे आता है, उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी को कहता है मैं परसों के दिन ही यहाँ आया हूँ और मैंने अपनी आंखों से ही अपने माता पिता को देखा था। लेकिन वो आदमी कहता है
कि दोस्त ये शायद तुम्हारा वहम हो सकता है या फिर तुम्हारा अपने माता पिता के प्रति प्यार हो सकता है जिसकी वजह से वे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, आज से 3 से 4 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है और अभी ये पूरा घर खंडर है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। मैंने इस घर में लाइट्स देखी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे चेक करने आया था कि आखिरकार यहाँ पे कौन आया है। खादिल समझ चुका था कि ये उसकी अम्मी और अब्बू की आत्मा ही थी जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, उनकी जो इच्छा थी उनकी आत्मा ने पूरी की। अब खादिल उस आदमी के घर चला जाता है, रात वहीं बिताता है और अगली सुबह ही फिर से फ्लाइट पकड़ के सऊदी अरेबिया निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी खादिल की हॉरर और मिस्टीरियस कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।